बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी कब, कहां और कैसे? आखिरकार बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्या मुलाकात के लॉलीपॉप से सरकार अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रही है? आखिरकार इन मुलाकातों का किसी भी तरीके से जो हल निकलना चाहिए वो क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि मुलाकात पर मुलाकात हो रही है पहलवानों की सरकार के साथ, लेकिन जो उसका सोल्यूशन निकलना चाहिए वो निकलकर अभी तक सामने नहीं आ रहा है। जिस तरीके से देर रात को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर एक ट्वीट करते हैं और पहलवानों को इनविटेशन देते हैं कि वो आकर उनसे मुलाकात करें, उसके बाद जाहिर तौर पर ये देखा जा रहा था कि इस मुलाकात का किसी भी तरीके का जो हल है वो निकलेगा। और पहलवान बुधवार को जाते भी हैं खेल मंत्री से मिलने के लिए। तकरीबन 5.5 घंटे ये पूरी जो मीटिंग है वो चलती है, जिसमें विनेश फोगाट जो होती हैं वो मौजूद नहीं रहती हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि विनेश फोगाट किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज जो है वो बृजभूषण शरण को लेकर, उसकी गिरफ्तारी को लेकर नहीं करना चाहती हैं। ऐसे में साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया जो हैं अनुराग ठाकुर से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं और ये पूरी मुलाकात तकरीबन 5.5 घंटे के करीब चलती है। लेकिन जिस तरीके का नतीजा इस मुलाकात का निकलना चाहिए था वो नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आया है। हालांकि ये कहा गया था कि 5 तरीके की जो मांगे थी वो पहलवानों की ओर से रखी गई थी, जिसमें बृजभूषण शरण की जो गिरफ्तारी है वो काफी अहम मांग थी। और जो पहलवान हैं वो चाहते हैं कि बृजभूषण शरण की जो गिरफ्तारी है वो जल्द से जल्द हो सके। पहलवानों पर जो जंतर मंतर पर आरोप लगे थे दंगा फैलाने के, उस आरोप को रद्द किया जाए, ये जो दूसरी मांग है वो सरकार की ओर से की गई थी। इसके साथ ही पहलवानों की ओर से तमाम तरीके की जो मांगे हैं वो की गई है। कुश्ती संघ का जो अध्यक्ष है वो कोई महिला होनी चाहिए, एक ऐसी मांग की गई थी। और साथ ही साथ बृजभूषण शरण के रिलेटिव कोई भी जो रिश्तेदार है वो कुश्ती संघ में कर्मचारी नहीं होना चाहिए। इस तरीके की जो मांगे हैं वो पहलवानों की ओर से रखी गई हैं। लेकिन आश्वासन के अलावा पहलवानों को आज भी इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं मिला है। हालांकि इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह के घर पर भी बैठक हुई थी, पहलवानों को बुलाया गया था, लेकिन उस बैठक का भी किसी भी तरीके का कोई हल जो है, कोई नतीजा जो है वो निकलते हुए सामने नहीं आया था। तो वहीं दूसरी ओर खाप पंचायतों की ओर से, किसानों की ओर से एक दबाव जो है वो सरकार पर बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर किसी भी तरीके का जो सोल्यूशन निकलना चाहिए वो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात इस पूरे मुद्दे के बाद साफ हो चुकी है कि मुलाकात के मुलाकात, लेकिन किसी भी तरीके का जो हल है वो नहीं निकल रहा है। अब ये पूरा मुद्दा सरकार के गले की भी फांस बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में इलेक्शन है, उसको लेकर कुछ राज्यों में इस साल भी इलेक्शन है, उसको लेकर भी, साथ ही साथ जो विदेश यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो भी इस जून में होने वाली है आने वाले दिनों में, उसको लेकर भी सरकार सोल्यूशन निकालने के चक्कर में है कि जल्द से जल्द इस मुद्दे का जो सोल्यूशन है वो निकले। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी विदेश में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, उसका जवाब भी प्रधानमंत्री को विदेश में देना है। और पहलवानों का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो इंटरनेशनल लेवल पर काफी चर्चा में है, काफी सुर्खियों में है, क्योंकि पहलवान जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आते हैं, उनका जो मुद्दा है वो पूरे देश में, पूरी दुनिया में गूंज रहा है कि आखिरकार पहलवान अगर इस तरीके की मांग कर रहे हैं और इतना बड़ा जो आरोप है यौन शोषण का वो लगा रहे हैं, तो आखिरकार सरकार की बेबसी क्या है, आखिरकार वो किस तरीके से काम कर रही है कि अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। और जाहिर तौर पर ये साफ है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर जाते हैं तो ये मुद्दा जरूर उठेगा और इस तरीके के जो सवाल हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे जाएंगे। ऐसे में अब सरकार की कोशिश है कि इस मुद्दे का हल निकले, लेकिन हल निकले तो क्या निकले, क्योंकि अब पहलवान जो है अपनी मांगों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, सरकार किसी तरीके का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बृजभूषण शरण जो है आखिरकार एक सिंगल पर्सन ने इतना क्या कर रखा है, एक सांसद ने, कि पूरी सरकार हिली हुई है। सरकार की ओर से किसी भी तरीके की जो बयान है उसके नेता और मंत्री देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं बृजभूषण शरण को लेकर। हालांकि जो मेनका गांधी हैं बीजेपी की, उनकी ओर से जरूर पहलवानों का समर्थन किया गया है, लेकिन बृजभूषण शरण के खिलाफ अभी भी किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं होना ये बताती है कि इस देश में कानून के हाथ से लंबे कहीं ना कहीं सरकार के हाथ हैं और सरकार
सरकार की बेबसी भी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि एक सिंगल पर्सन के सामने कुछ भी करती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में इस मुद्दे का आखिरकार सल्यूशन क्या निकलेगा, क्या कुछ होगा, ये देखना काफी अहम है। और क्या जो पहलवान पिछले काफी दिनों से मांग कर रहे हैं बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी को लेकर, वो आखिरकार कब पूरी होती है।